हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं सॉल्यूशन ऑफ बोर्ड में। आपने थंबनेल देख के यह पता चल गया होगा कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने सिलेबस डिस्कशन के बारे में बात किया था। और सिलेबस डिस्कशन में हमने यह भी बताया था कि किस तरह से चैप्टर पढ़ने की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वह उनको बारीकी से हम लोगों ने देखा था और आप लोग ने अच्छे से उनको रीड किए होंगे। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से उन्हें उस सिलेबस डिस्कशन को अच्छे से देखे होंगे। तो क्लास 12 की ही इंग्लिश बुक की क्लास होगी जिनमें जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर के बारे में आज डिस्कशन किए जाएंगे और उन सभी चैप्टरों के बारे में बारी बारी से आपको बताए जाएंगे। वन बाय वन करके उन सारे चैप्टर के बारे में अभी देखेंगे कि किस तरह से हमारा चैप्टर जो है इस रेनबो बुक का जो क्लास 12 की है और बिहार बोर्ड की ये बुक है, तो जाहिर सी बात है कि हमें हमारा जो ये सिलेबस है वह कितने अच्छी तरह से उन्हें हम डील करेंगे। आज सारे टॉपिक को अच्छे से देखेंगे, रीड करेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है क्लास 12 में और उन सभी क्लास 12 के चैप्टरों को आप स्लाइड के माध्यम से आज देख सकते हैं। इनमें आप सभी चैप्टरों को इस प्रकार से बताए जाएंगे क्योंकि यहाँ से आपको लगभग 10 मार्क्स पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड आपको बहुत अच्छे से यहाँ से 10 मार्क्स ऐसे ही दे देते हैं। बस आप चैप्टर राइटर का नेम याद करिए, आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज वेस क्लास जो है आपका क्लास इन्हीं पर वेस्ड है और आज हम देखेंगे कि सारे चैप्टरों में किनका जन्म कब हुआ था, कहाँ के रहने वाले थे और वह चैप्टर लिखने वाले कौन कौन है, उनके राइटर कौन है, ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था। इन सभी के बारे में इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे। यह पूरा चैप्टर होगा, एक बुक का पूरा सारांश होगा जो कि एक छोटे से वीडियो में हम पूरे चैप्टरों को एक बार में रिकॉल कर सकते हैं। तो समय को बर्बाद किए बिना हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के जिस संस्था में मैं पढ़ाता हूं संस्था का नाम है सॉल्यूशन ऑफ बोर्ड, ठीक है। चैलेंज है परीक्षा में हूबहू वही आएगा जो यहां आपको पढ़ाया जाएगा। अब अंग्रेजी में नो टेंशन क्योंकि है ना टीच बाय अजय सर। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहे और अच्छे से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आज की क्लास जो है हमारा ये दिख सकते हैं, आप देख रहे हैं आपने स्क्रीन पर कि किस तरह से ये बताए हुए हैं कि हमारे जो है इस बुक का अगर बात किया जाए तो इस बुक में रेनबो बुक में लगभग 2 सेक्शंस होते हैं, लगभग 2 सेक्शन में इनको बांटा गया है। बुक का देखा जाए अगर बात किया जाए तो बुक का जो है 2 सेक्शन होते हैं। इन दोनों सेक्शन के बारे में आज हम जानेंगे। एक और भी सेक्शन है जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का के बुक आते हैं, छोटे से पतले वाले बुक आते हैं, वे आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो उनको पढ़ने से पहले इन सभी मेन चैप्टरों को हम लोग पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं आज चैप्टर के बारे में कि किस किस तरह से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो बेसिक आज आपको हम 10 मार्क्स बताएंगे। आपके लिए आज का जो क्लास है वह 10 मार्क्स का है। अगर आप यह देख लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपका यह 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आपके पॉकेट में रहेंगे 10 नंबर। तो ये बुक सेक्शन की अगर बात करें तो बुक सेक्शन में मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि किस तरह से हमारा जो ये सेक्शन होते हैं बटे होते हैं। अगर बात किया जाओ तो एक सेक्शन जो होते हैं वो होते हैं प्रोज सेक्शन। एक सेक्शन क्या होते हैं? प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन में आपको जो बताए जाएंगे उसमें बहुत सारे चैप्टर होंगे। एक चैप्टर जो होंगे पोएट्री सेक्शन। तो पोएट्री में जाहिर सी बात हो कविता वाले सेक्शन होते हैं। या प्रोज सेक्शन में ये गद्य काव्य सब सुने होंगे तो वो जो चैप्टर होंगे आपको इससे कौन है, स्टोरी क्या है, ये सब के बारे में, ड्रामा क्या है, तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में बताए जाएंगे। कौन स्पीच है, इन सभी के बारे में बताए जाएंगे। तो देखते हैं बारी बारी से, क्योंकि एग्जाम में यहां से कहें ना 10 मार्क्स आते हैं ऐसे ऑब्जेक्टिव छोड़कर। ऑब्जेक्टिव छोड़ेंगे तो भी, लेकिन फिर अगर बात किया जाए राइटर के बारे में तो राइटर के बारे में अगर बात करेंगे तो जाहिर सी बात है राइटर के बारे में यहाँ से 10 मार्क्स फिक्स होते हैं, फिक्स है 10 मार्क्स यहाँ से कहीं नहीं है। 10 मार्क्स आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन जो हम स्टार्ट करेंगे प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन में आपको हम चैप्टर के बारे में बताना चाहेंगे कि चैप्टर कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है आप नोटिस कर सकते हैं कि इनमें जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, एक तरफ सीरियल नंबर दिया हुआ है, एक तरफ चैप्टर नेम दिया हुआ है, एक तरफ राइटर नेम दिया हुआ है, उनका डीओवी दिया हुआ है, इनका डीओडी दिया हुआ है, एज दिए हुए हैं, रेसिडेंसी दिए हैं, टाइप दिए हुए हैं और राइटर्स या पोइट के नाम दिए हुए हैं। इन सभी के बारे में आप अच्छे से अभी सीख लीजिए। हो सके तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
अपने मोबाइल से या हो सके तो इसे पेन और पेपर पर लिख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है प्रोस सेक्शन का, जिनका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की संस्कृति और उनकी सभ्यताएं। इन चैप्टर में हम बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने, इनके राइटर की अगर बात किया जाए तो इनके राइटर जो है महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी द्वारा ये चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए गए हैं और इस चैप्टर के बारे में इतने अच्छे से बताए गए हैं कि आप इनको पढ़िएगा अच्छे से तो पता चलेगा। अगर इनकी जन्म की अगर बात किया जाए कि ही वॉज बॉर्न, ये कब जन्म लिए, तो आपको याद रखना है 1869 में, 1869 में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके डीओडी की बात करें तो डीओडी की बात करेंगे तो इनका जो डेट ऑफ डाई जो है हमारा, इनका हुआ है 1948 में, 1948 में। और ये एज की अगर दोनों एज कैलकुलेट करेंगे तो वह 79 ईयर्स के बताए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो इसमें क्या है, ये कहाँ के रेसिडेंसी है, निवासी कहाँ के हैं, तो जाहिर सी बात है यह इंडिया के हैं। आगे अगर इसके बाद नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो कि इस चैप्टर का टाइप क्या होता है, क्या कि हर चैप्टर का कुछ ना कुछ प्रकार होता है, सभी चैप्टर अपने में कुछ खासियत रखते हैं, तो जाहिर सी बात है यह भी चैप्टर का एक प्रकार है। इस चैप्टर का जो टाइप्स है या टाइप है वह एस्से है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन का जो टाइप है वह क्या है, एस्से है, एन एस्से है। राइटर के बारे में अगर कुछ आपको छोटा जानना है एक लाइन में अगर आंसर, तो आप कह सकते हैं कि राइटर जो है द फादर ऑफ नेशन है, इन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर में मैंने देखा इस तरह से कि इंडियन सिविलाइजेशन के राइटर कौन होते हैं, उनका जन्म कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, वो कहाँ के रहने वाले हैं, टाइप क्या था, और राइटर के अबाउट राइटर के बारे में क्या था। तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर राइटर और उनका जन्म पता चल गया। आप इसे थोड़े समय में अगर रीड करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आपको 99% हम कह रहे हैं कि आपको 10 नंबर यहां से कहीं नहीं जाएंगे। ये कैसे पूछते हैं, तो ये मैचिंग वाले सेक्शन में पूछते हैं, 5 प्रोस से और 5 पोइट्री से, 5 मार्क्स प्रोस से और 5 मार्क्स पोइट्री से। ये 5 मार्क्स आपको यानी टोटल 10 मार्क्स आपसे ये पूछे जाएंगे। सेकेंड चैप्टर की अगर बात किया जाए तो भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, जिनके राइटर की अगर बात किया जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर बात किया जाए कि उनका जन्म कब हुआ है, 1897 में, 1897 में, और उनकी मृत्यु की अगर बात करें, डेथ की बात करें तो 1969 में। अगर टोटल एज कैलकुलेट किया जाए तो वह 72 ईयर्स के हैं। कहाँ के रेसिडेंसी है, कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको पता ही होगा ये भी कहाँ के थे, इंडिया के। इनकी अगर टाइप की बात करें, इनका प्रकार क्या था इस चैप्टर का, तो वह एक स्पीच था, भाषण था। कुछ राइटर के बारे में शॉर्ट में लिखा गया है, लिखा क्या गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1960, earlier he had served as the governor of बिहार। ठीक है, तो वे जो थे भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और वह इनसे पहले, राष्ट्रपति से पहले वह सरवाइव कर रहे थे खुद को गवर्नर के पोस्ट पर, जो कि कहां पर, बिहार में। तो वह राष्ट्रपति बनने से पहले वह बिहार में क्या थे, एज ए गवर्नर थे, एक राज्यपाल थे। आगे चलते हम लोग, आगे अगर बात किया जाए चैप्टर की बारे में, तो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो है, उस चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी। अब अ पिंच ऑफ स्नफ की बात किया जाए तो इनमें बताए गए हैं कि किस तरह से हमारे जो राइटर है वह इन चैप्टर में एडवेंचर करते हैं। एडवेंचर करने का मतलब उसमें कुछ अलग तरह का एक किरदार निभाते हैं, और इसमें मेन जो किरदार होते हैं हमारे नानू काका होते हैं। ठीक है, जब चैप्टर हम लोग रीड करेंगे तो आगे आपको अच्छे से बताए जाएंगे। इसमें कहते क्या है, अ पिंच ऑफ स्नफ में एक चुटकी सूंघनी। इनके राइटर की अगर बात किया जाए तो मनोहर मालगोनकर है। अगर इनके जन्म की अगर बात किया जाए कि ही वॉज बोर्न ऑन, तो 1913 में, 1913 में, और उनकी डेथ की अगर बात किया जाए तो 2010 में, 2010 में इनकी मृत्यु हो गई। अगर एज कैलकुलेट करके देखा जाए तो वो 97 ईयर्स जी, और 3 साल और हो जाते तो शायद सेंचुरी कंप्लीट हो जाते। चलिए कोई नहीं, ये भी कहाँ के थे, तो जाहिर सी बात है यह इंडिया के थे। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। और इनकी टाइप की अगर बात करें, इनका प्रकार क्या था, ये पिंच ऑफ स्नफ का, पिंच ऑफ स्नफ का अगर टाइप की बात किया जाए तो यह एक शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, एक लघु कहानी है जिनमें वीट एंड एडवेंचर है और अच्छे से इनको बताया गया है। अगर बात किया जाए अबाउट राइटर के बारे में, तो राइटर के बारे में कहा जाता है कि ही इज ए नोवेलिस्ट एंड द शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है, वह एक उपन्यासकार भी थे और एक लघु स्टोरी कहानीकार भी थे। अच्छे से इस चैप्टर को आप देख लीजिए, यहाँ से 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। ये मेरा सपना नहीं है, एक इंसान थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में बताया जाता है कि वह
इसलिए जूनियर कहा जाता है कि इनसे पहले भी अमेरिका में एक थे जो उनके नक्शे कदम पर चलते थे। वैसे तो ये इंस्पायर थे अपने फादर ऑफ नेशन, अपने राष्ट्रपिता से, लेकिन कोई नहीं, आगे हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जाहिर सी बात है किंग भी लगल है, जूनियर भी लगल है, तो हो सकता है इनसे पहले कोई ना कोई थे। आगे देख लेते हैं इनका अगर जन्म की बात करें तो 1929 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी डेथ की अगर बात किया जाए तो 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर टोटल एज काउंट करिए तो 39 ईयर्स पूरते हैं, और ये कहाँ के रेसिडेंसी थे इनका, तो यह अमेरिका के थे। अगर स्पीच की बात अगर इस चैप्टर के टाइप की अगर बात किया जाए तो इस टाइप का नाम है स्पीच। यह एक भाषण है, और इनमें बताया गया है अबाउट राइटर के बारे में। तो राइटर के बारे में कह रहा है, बैप्टिस्ट मिनिस्टर एंड सिविल राइट्स एक्टिविस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, ही वॉन द नोबेल प्राइज 1964। हमने पहले कहा कि ये इन्फ्लुएंस्ड है किनसे, महात्मा गांधी से, इसीलिए ये कभी कभी बुक पढ़िएगा तो इसमें बताया जाता है ब्लैक गांधी भी इन्हें कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1964 में। तो यस कमिंग, तो इन सब चीजों के बारे में अच्छे से बताए गए। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड में बताता है कि मानव के विचार किस तरह से मानव को मदद किया है, ठीक है ना, उनके थॉट्स के आधार पर। इनके राइटर की अगर बात किया जाए तो इनके राइटर जो है बर्ट्रैंड रसल है। बर्ट्रैंड रसल द्वारा बताए गए चैप्टर में बहुत ही शानदार चैप्टर है, इनको हम लोग पढ़ेंगे तो आगे बताएंगे। अगर इनकी जन्म की बात करूं तो ही वॉज बोर्न 1872 में, 1872 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 1970 में इनकी डेथ हो गई थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वह उनका रेसिडेंसी कहाँ था, तो वह एक ब्रिटिश थे। और इन चैप्टर की अगर बात किया जाए आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड की, तो यह एक टाइप जो इनका एसे है, और इससे है निबंध है, तो जाहिर सी बात है ये चैप्टर बहुत ही अच्छे होंगे। ये क्या क्या थे अबाउट राइटर के बारे में, तो राइटर के बारे में अगर बेसिकली बात किया जाए तो वह एक फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1950 में, और उन्हें साहित्य के लिए भी नोबेल प्राइज जो मिला है 1950 में। और सोच सकते हैं ये एक फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, और मैथमेटिशियन थे। कितना ज्यादा इनके पास नॉलेज था। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है प्रोज सेक्शन का है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के राइटर जो है सिगा नोया। सिगा नोया जी का जन्म हुआ है 1883 में, 1883 में, और उनकी डेथ हो गई है 1971 में, 1971 में। टोटल एज काउंट किया जाए तो ये 88 ईयर्स के थे, और ये कहाँ के थे, तो जाहिर सी बात है ये जापानीज थे, ठीक है, जापान के थे सिगा नोया। अगर इनकी चैप्टर की बात करूं द आर्टिस्ट एक तरह का कैसा चैप्टर था, तो चैप्टर जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर था, ठीक है। और बात किया जाए अबाउट राइटर, तो राइटर के बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं है, लिखा हुआ है सेम शॉर्ट स्टोरी राइटर। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है अ चाइल्ड इज बॉर्न। एक बच्चे का जन्म होता है तो गांव घर में सुनने ही होता है, कितने अच्छे से माहौल बन जाता है, खुशियों का एक त्योहार हो जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि वह बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, क्योंकि खुशियां इन दोनों में भी बढ़ जाती है। ऐसा भी होता है, समाज की ये पहलू है, क्या करिएगा। चलते हैं आगे देखते हैं चाइल्ड इज बॉर्न। बहुत ही शानदार चैप्टर है, इनको लिखे हैं जर्मन ग्रीयर द्वारा। जर्मन ग्रीयर द्वारा ये बताए गए हैं कि किस तरह से हमारे आसपास की जो संस्कृति है उनमें किस तरह से इन संस्कृतों के बारे में बताए गए हैं। तो इनका जन्म की अगर बात करें तो 1939 में इनका जन्म हुआ है, और इनका डेथ अभी तक मेंशन नहीं है, और एज भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। हो सकता है जिस वक्त चैप्टर लिखे होंगे या उस वक्त यह जीवित होंगे, लेकिन जब तक अभी बुक संशोधन नहीं हुआ है तो हो सकता है न्यू एडिशन आएगा तो हो सकता है उसमें यह संशोधन कर दिया जाए कि उनकी डेथ कब हुई थी। आगे देख लेते हैं ये कहाँ के थे, तो यह एक ऑस्ट्रेलिया के थे, और ये टाइप क्या था इस चैप्टर का, तो यह एक एसे थे। वे कैसे राइटर थे, तो वह एक फेमिनिस्ट राइटर एंड डिजाइन टू सूट मेल थे, ठीक है ना। ये उनके बारे में कुछ ऐसे जानकारी थी। चैप्टर में अगर आगे बढ़ते हैं तो कुछ और बातें बताई गई है चैप्टर में, हम उन चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है हाउ फ्री इज द प्रेस। एक प्रेस की स्वतंत्रता किस तरह होना चाहिए, किस तरह से आजादी मिलनी चाहिए, इस चैप्टर में वही चीज को बताए गए हैं कि एक प्रेस की आजादी इतना भी ना होना चाहिए कि कुछ भी दिखा दे, जरूरत की चीजें भी हो वही चीज दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी है किसी के मुंह में जाकर माइक ढकर दीजिए, तो ये भी खराब लगता है कभी कभी कि माइक मिल गया तो इसका मतलब नहीं कि इसका मिसयूज करिए। उचित बोलिए, अच्छे बोलिए, जो समाज के लिए हो सके, देश के हित में हो सके वही सवाल पूछिए। लेकिन आजकल के मीडिया जो है बहुत ही गलत हो चुके हैं, गलत चीजें जो है नहीं दिखाते हैं,
क्या कहिएगा, गलत कहने का मतलब आप समझ सकते हैं, सही चीजों को सही ना दिखा के गलत तरीके से दिखाएगा, गलत चीज को सही ना दिखा कर सही तरीके से दिखाएगा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आज का मीडिया जो है मीडिया नहीं है, वह सिर्फ बिका हुआ मीडिया सब। चलिए ये बात को हम नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा दुनिया बोलता है, मेरे कहने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। हाउ फ्री इज द प्रेस, इसमें प्रेस की कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में बताया गया, जिनके राइटर है डोरथी एल सेयर्स। डोरथी एल सेयर का जन्म हुआ है 1893 में और उनका डेथ हो गया 1957 में। अगर टोटल एज काउंट किया जाए तो 64 इयर्स की थी, और मेल थी कि फीमेल, सॉरी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ये कहाँ की थी, तो ये ब्रिटिश थी, ब्रिटिश के रहने वाली थी। इस चैप्टर का टाइप क्या था, तो यह एक एसे थी। आगे कुछ अबाउट राइटर के बारे में बताया गया, एसेइड थी, प्ले राइट्स थी, पोएट एंड राइटर्स थी। सी बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कि वो पहली महिला थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या की थी, ग्रेजुएशन की थी, और अच्छे से ये ग्रेजुएट हुई थी। आगे चलते हैं। द अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ यानी पृथ्वी नहीं। इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह से एक परिवार होता है, उस परिवार के पास एक छोटा सा खेत होता है, जमीन होता है, उन्हीं जमीन के आधार पर यह बताए गए हैं कि एक इंसान के लिए अगर छोटा सा जमीन है तो जमीन पर क्या क्या कर सकते हैं। और बहुत अच्छा ये स्टोरी है, जिनके राइटर है एच.ई. बेट्स। एच.ई. बेट्स के बारे में ये अच्छे से डिस्क्राइब किए गए हैं और बताए गए हैं कि कितना अच्छा शानदार ये शॉर्ट स्टोरी है। एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छा है, लघु कहानी है और मजा आता है इसको पढ़ने में। एच.ई. बेट्स का जन्म की अगर बात करें तो 1905 में, 1905 में इनका जन्म हुआ है और उनकी डेथ हो गई 1974 में। 1974 में उनकी मृत्यु हो गई। एज काउंट करिएगा तो आप दिख जाएगा कि कितने साल के हैं। और ये रेसिडेंसी की बात करें तो ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के। और यह एक टाइप क्या है इस चैप्टर का, तो यह एक शॉर्ट स्टोरी है, और शॉर्ट स्टोरी का मतलब शॉर्ट ही स्टोरी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। अगर इंडिया को देखना है तो एक ट्रेवलर के नजर से देखिए कि भारत कैसा दिखता है, क्योंकि अक्सर बताया गया है कि एक घूमने वाला व्यक्ति ही बता सकता है कि भारत कैसा दिखता है। इनके राइटर जो है पियर एस्बर्ग है, जिनका जन्म हुआ है 1892 में एंड उनकी डेथ हो गई है 1973 में। और इनका एज काउंट करिएगा तो आपको दिख रहा होगा कितना एज है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये अमेरिकन है। एक रेसिडेंसी की बात करो तो यह एक अमेरिकन है। अगर टाइप की बात करो तो यह चैप्टर का जो टाइप है हमारा जो है एसे है। She taught in a Chinese university. She won the Nobel Prize for the Literature in 1938. देखिए ये भी है जो चाइनीज यूनिवर्सिटी में कुछ सीख रही थी या सिखा रही थी या पढ़ रही थी, और उसके साथ साथ सी वॉन अ नोबेल प्राइज, उन्होंने नोबेल प्राइज भी प्राप्त किया 1938 में। शानदार अच्छे कारनामे कर रहे हैं ये लोग। एक लास्ट चैप्टर है, ये प्रोज सेक्शन का आखिरी चैप्टर है। इन चैप्टर में आपको ये बताए जाएंगे कि कौन सा चैप्टर आखिरी। बहुत ही फनी एंड बहुत ही लाजवाब चैप्टर है, क्योंकि इसमें हंसी और ड्रामा और बहुत सारे चीज देखने को मिलते हैं। देखने को क्या मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं कि किस तरह से बाहरी लोग जो हैं कैसे शादी माहौल प्रपोजल, ये सब बहुत सारे चीजें इनमें एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर का नाम है अ मैरिज प्रपोजल। जाहिर सी बात है शादी का प्रस्ताव। तो मैरिज प्रपोजल के लिए किस तरह से प्रस्ताव दिए जाते हैं, एक कॉमेडी है, ड्रामा है, ठीक है। इनमें बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी बताए गए हैं, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जिनके राइटर है एंटोन चेखव। आपको हिंदी में भी एक चैप्टर पढ़ना है एंटोन चेखव के बारे में, ठीक है ना। क्लर्क की मौत में या रस्सी का टुकड़ा है एक चैप्टर, उसमें या तो पढ़ना पड़ेगा नहीं तो पेशगी है। हिंदी का एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, उन चैप्टरों में ये कहानी थोड़ा बहुत दिया हुआ है। यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है अ मैरिज प्रपोजल के राइटर जो है, जिनका नाम है एंटोन चेखव, और इनका जन्म हुआ है 1860 में और इनकी मृत्यु हो गई 1904 में। टोटल एज की बात करें तो 42 इयर्स। अगर बात करें ये कहाँ के थे, तो यह एक रसिया के थे, यानी रसियन थे। जाहिर सी बात है कि यह चैप्टर का टाइप क्या है, तो टाइप है कॉमेडी है। और ये क्या है, ही बिगन हिज लिटरेरी कैरियर बाय द राइटिंग कॉमिक स्केच। उनको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे, इसलिए उन्होंने इस चीज को चुना था। देखिए आपको मैं यहाँ पर बता दूं, ये मैरिज प्रपोजल का ये हमारा लास्ट चैप्टर था, और ये प्रोज सेक्शन का ये लास्ट चैप्टर था। इस तरह से हमारा प्रोज सेक्शन क्या होते हैं, डन होते हैं, समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आज के क्लास आपको बहुत अच्छे लगे हैं। इनका जो नेक्स्ट जो हमारा पोइट्री सेक्शन बच गया है, वह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।